बहुत समय पहले पहाड़ों और हरे भरे खेतों से घिरे एक शांत गांव में एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी माँ अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी का नाम रूपा था और छोटी बेटी का नाम गौरी। दोनों बहनें एक ही घर में पली बढ़ी थीं, लेकिन उनके स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। रूपा बहुत सुंदर थी। उसके लंबे काले बाल और चमकती आंखें देखकर लोग उसकी तारीफ करते थे। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक इच्छा रहती थी, बहुत सारा धन, गहने और आराम का जीवन। वह अक्सर सोचती कि अगर उसके पास सोने चांदी के गहने हों, सुंदर कपड़े हों और बड़ा घर हो तो वह दुनिया की सबसे खुश लड़की बन जाएगी। गौरी बिल्कुल अलग थी। वह भी सुंदर थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती उसका दयालु दिल था। वह अपनी माँ की सेवा करती, घर का सारा काम संभालती और गांव के लोगों की मदद करने में हमेशा आगे रहती। अगर किसी पड़ोसी के घर में परेशानी होती तो गौरी सबसे पहले वहां पहुंचती। उनका घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें थीं, छत पर सूखी घास लगी थी और बरसात में कई जगहों से पानी टपकता था। कई बार तो खाने के लिए भी मुश्किल से रोटी और नमक ही मिल पाता था। लेकिन फिर भी गौरी हमेशा मुस्कुराती रहती थी। घर के पीछे एक छोटा सा बाग था। उस बाग में कुछ पुराने पेड़ थे, नीम, जामुन और एक बहुत बड़ा, बहुत पुराना आम का पेड़। वह आम का पेड़ इतना पुराना था कि उसकी मोटी जड़ें जमीन के बाहर तक दिखाई देती थीं और उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह पेड़ साधारण नहीं है। बहुत साल पहले इसमें कोई जादुई शक्ति थी। कुछ लोग कहते थे कि इस पेड़ में एक आत्मा रहती है जो अच्छे दिल वाले लोगों की मदद करती है। लेकिन कई सालों से उस पेड़ में एक भी आम नहीं लगा था, इसलिए धीरे धीरे लोग उसकी कहानी भूलने लगे थे। लेकिन गौरी उस पेड़ को कभी नहीं भूली। वह रोज सुबह उस पेड़ के पास जाती, उसकी जड़ों में पानी डालती और उसके नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम करती। उसे लगता था कि यह पेड़ भी उनके परिवार का हिस्सा है। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की हल्की किरणें बाग में फैल रही थीं, गौरी हमेशा की तरह पेड़ के नीचे बैठी थी। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, हे भगवान, अगर इस पेड़ में सच में कोई जादू है तो मेरी माँ की मदद कर दो। उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की है, लेकिन उन्हें कभी आराम नहीं मिला। जैसे ही गौरी ने यह कहा, अचानक बाग में हल्की हवा चलने लगी। पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे सरसराने लगीं। पहले तो गौरी ने सोचा कि यह सिर्फ हवा है, लेकिन फिर अचानक उसे लगा कि कोई उसे पुकार रहा है। गौरी! गौरी चौंक गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, डरो मत गौरी। अब गौरी समझ गई कि आवाज उसी पुराने आम के पेड़ से आ रही है। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, कौन? कौन बोल रहा है? कुछ पल बाद पेड़ के अंदर से एक हल्की सुनहरी रोशनी चमकी और आवाज आई, मैं इस पेड़ की आत्मा हूँ। कई 100 सालों से मैं इस पेड़ में रहता हूँ। गौरी हैरान रह गई। उसने हाथ जोड़ लिए और धीरे से बोली, अगर आप सच में इस पेड़ की आत्मा हैं तो मेरी माँ की मदद कीजिए। हम बहुत गरीब हैं। पेड़ की आत्मा कुछ देर शांत रही, जैसे वह गौरी के दिल की सच्चाई को समझ रही हो। फिर अचानक पेड़ की एक शाखा धीरे धीरे नीचे झुकी और उससे एक चमकता हुआ आम जमीन पर गिरा। वह आम साधारण आम जैसा नहीं था। उसमें हल्की सुनहरी चमक थी और उसकी खुशबू भी बहुत मीठी थी। आत्मा की आवाज फिर सुनाई दी, इस आम को अपने घर ले जाओ। जब तुम इसे काटोगी तब तुम्हें इसका असली जादू दिखाई देगा। गौरी ने सावधानी से आम उठाया और जल्दी जल्दी घर की ओर दौड़ गई।
उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। पहले तो माँ को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने आम को काटा तो दोनों की आंखें हैरानी से खुली रह गईं। आम के अंदर से चमकते हुए सोने के सिक्के निकलने लगे। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इतने सालों की गरीबी के बाद उन्हें पहली बार लगा कि उनकी किस्मत बदल सकती है। धीरे धीरे उनका जीवन थोड़ा बेहतर होने लगा। वे लालच नहीं करते थे। जब सच में जरूरत होती तभी गौरी पेड़ के पास जाकर एक आम मांगती थी। लेकिन एक दिन रूपा ने यह सब देख लिया। उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, अगर एक आम से इतने सोने के सिक्के मिलते हैं तो पूरे पेड़ के आम तोड़कर मैं बहुत बड़ी अमीर बन सकती हूँ। अगली रात जब सब लोग सो रहे थे, रूपा चुपके से बाग में चली गई। आसमान में हल्के बादल थे और हवा भी थोड़ी तेज चल रही थी। वह सीधे उस पुराने आम के पेड़ के पास पहुंची। उसने ऊंची आवाज में कहा, ए जादुई पेड़, मुझे बहुत सारे आम दे दो। मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर धीरे से वही आवाज आई, लालच मत करो रूपा। जादू सिर्फ सच्चे और संतोषी दिल वाले लोगों की मदद करता है। लेकिन रूपा ने उस चेतावनी को अनसुना कर दिया। वह पेड़ पर चढ़ गई और आम ढूंढने लगी। तभी उसे एक चमकता हुआ आम दिखाई दिया। उसने तुरंत उसे तोड़ लिया। जैसे ही आम उसके हाथ में आया, अचानक आसमान में तेज गरज हुई। हवा बहुत तेज हो गई और पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। आम उसके हाथ से गिरकर जमीन पर फट गया। लेकिन इस बार उसमें से सोने के सिक्के नहीं निकले। उसकी जगह काले काले कीड़े और धुआं निकलने लगा। रूपा डर के मारे चीखने लगी और जल्दी जल्दी पेड़ से उतरकर भाग गई। उस दिन उसे पहली बार समझ आया कि लालच का अंजाम हमेशा अच्छा नहीं होता। समय बीतता गया। गौरी ने जादुई आम से मिले पैसों का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं किया। उसने गांव के गरीब बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल बनवाया। उसने गांव में एक कुआं भी खुदवाया ताकि लोगों को दूर से पानी न लाना पड़े। गांव के लोग अब गौरी की बहुत इज्जत करने लगे थे। एक रात गौरी को सपना आया। सपने में वही जादुई आत्मा उसके सामने खड़ी थी। आत्मा मुस्कुराकर बोली, गौरी, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल सच में अच्छा है। तुमने इस जादू का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए किया है। अगली सुबह जब गौरी बाग में गई तो उसने देखा कि वह पुराना जादुई पेड़ धीरे धीरे गायब हो रहा है। उसकी जगह कई नए फलदार पेड़ उग आए थे। गौरी मुस्कुराई। उसे समझ आ गया कि अब जादू की जरूरत नहीं है। असली जादू उसके अपने अच्छे दिल में ही था। समय के साथ दोनों बहनें अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगीं। रूपा भी अपनी गलती से सीख गई और उसका स्वभाव धीरे धीरे बदल गया। और गांव के लोग आज भी उस बाग की कहानी सुनाते हैं कि असली जादू किसी पेड़ में नहीं बल्कि इंसान की अच्छाई और दया में होता है।